बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली कोचिंग हादसे में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया, एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, क्योंकि एक बड़ी घटना घटती और उसके बाद सवालों की लंबी फहरिस्त, जिसको लेकर के लगातार दिल्ली की सियासत बेहद गर्म नजर आई। एमसीडी पर कई सारे सवाल उठे, खास तौर पर जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां के रहवासी हैं, जिनकी तरफ से कहा गया कि पहले ही बात कह दी गई थी कि जल निकासी को लेकर के पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। दूसरा पहलू ये कि ऐसे कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे जहां पर बच्चे पहुंचते तो अपने भविष्य को संवारने के लिए हैं, लेकिन वहां पर तय मानकों को फॉलो नहीं किया जाता, उनका पालन नहीं होता और इसकी वजह से छात्रों की जान पर बन आती है। और इस पूरे मामले में एमसीडी की तरफ से एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसको लेकर के हमने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस वक्त विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई और इसी को लेकर के एक और बड़ी जानकारी है। राजेंद्र नगर में बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रशासन का पीला पंजा यहां पर चलेगा बाकायदा। यहां पर पूरे फोर्सेस के साथ, दल बल के साथ एमसीडी की टीम यहां पर मौजूद और अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर अवैध निर्माण जो हुए हैं उसको किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कब तक ऐसा होगा कि हम हादसों के बाद जागेंगे। ऐसी प्रक्रिया क्यों पहले ही नहीं हो जाती? क्योंकि अगर पहले से ही ऐसे तमाम अवैध निर्माणों को या फिर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो कि मानकों के विरुद्ध जाकर के काम कर रहे हैं, मानकों के विरुद्ध जाकर के जिनका संचालन हो रहा है, क्यों पहले ही कार्रवाई नहीं हो जाती, ये भी सवाल उठता है। लेकिन ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारी संख्या में पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी और इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो भी लगातार आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बाकायदा सोशल मीडिया पर एक शिकायत पत्र है जो इस दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें कहा जा रहा था कि बाकायदा वहाँ पर पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थी, पहले ही कहा जा चुका था कि किस तरीके से बेसमेंट में संचालन हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये लाइव तस्वीर है जहाँ पर अतिक्रमण हटाने का काम इस वक्त लगातार जारी है। एमसीडी की टीम इस वक्त यहाँ पर पहुंची है। पीला पंजा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुँचाता हुआ और इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहाँ पर स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करते हुए लगातार मांग यही कि इंसाफ मिले। वो 3 बच्चे जो कि काल के गाल में समा गए, वो 3 बच्चे जो कि यहाँ पर पहुँचे थे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन कैसे सिस्टम की खामी, सिस्टम की जो लापरवाही थी उसका खामियाजा इन बच्चों ने भुगता। ये एक अहम सवाल बना हुआ है कि आखिरकार इसके पीछे कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है। लेकिन इन सब के बीच एक्शन लगातार जारी है और कोशिश यही है कि जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में भी इस कोचिंग से जुड़े लोगों को लिया गया है। फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं और दल बल की मौजूदगी के साथ ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। बीते दिनों हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जब कई कोचिंग संस्थानों को सील किया गया था, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध जाकर के यहाँ पर संचालन हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप देखेंगे दूसरी तस्वीर जो सामने आई थी, ये हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। आप सोचिए कि बच्चे उस वक्त लाइब्रेरी में मौजूद थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनको पता नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है। उसी वक्त लगभग 7 बजे का वक्त होगा जब एकदम से पानी का ये बवंडर आता है और इसकी जद में वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद टीम यहाँ पर पहुँचती है, पानी को निकालने का काम चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर पानी को निकाला जा रहा था बेसमेंट से बाहर, वो सड़क भी पूरी तरीके से पानी से लबालब थी। यही कारण था कि वहाँ पर बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों बाद जब वहाँ पर टीम को सफलता थोड़ी बहुत मिलती है, तब पता चलता है कि तमाम जो कोशिशें थी वो नाकाफी साबित हुई, क्योंकि इसके वजह से 3 बच्चों की जान चली गई। अब सिस्टम में कई सारे सवाल हैं, कई सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन उसके बाद सवाल ये है कि आखिरकार हम ऐसी घटनाओं से कब सबक लेंगे, कैसे सबक लेंगे,
क्या ये एक रूटीन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि धड़ल्ले से इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में या फिर किसी भी हिस्से में संचालित होते हैं, क्या रेगुलर चेकिंग नहीं हो सकती? इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में कैसे आग लगी थी एक बिल्डिंग में, कोचिंग संस्थान में, और किस तरीके से बच्चे कूदते हुए नजर आए थे, जान बचाकर भागते हुए नजर आए थे। ऐसा कोई एक वाकया नहीं है, ऐसी घटनाओं की फहरिस्त है। लेकिन आप सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का ख्वाब देखा होगा, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये खबर आती है कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ अवैध निर्माण पर इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ कोचिंग सेंटर को सील किया गया है और साथ ही साथ कोचिंग से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस पूरे मामले में सियासत दिल्ली में इस वक्त बेहद तेज है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही हैं। पहले कोचिंग्स को सील किए गए, ऐसे वो तमाम कोचिंग संस्थान जो कि नियमों के विरुद्ध जाकर के वहां पर इस वक्त संचालित हो रहे हैं, ऐसे कोचिंग संस्थानों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो राउज आईएएस कोचिंग सेंटर है, ये दिल्ली के बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर्स में से एक है, काफ़ी प्रतिष्ठित है। यहाँ न केवल देश की राजधानी दिल्ली के स्टूडेंट्स पहुँचते हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो बच्चे यूपीएससी में जाना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पर आकर के पहुँचते हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो बड़ी बातें निकल करके सामने आई थी वो ये कि जिस बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, दरअसल उसकी अनुमति सिर्फ स्टोरेज के लिए थी, यानी कि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आप उसमें सिर्फ स्टोरेज मतलब कुछ सामान आप रख सकते हैं, वहाँ पर पार्किंग की भी अनुमति दी गई थी। लेकिन उसके बाद नियमों की अवहेलना करते हुए वहाँ पर लाइब्रेरी बना दी गई। अब सवाल ये भी है कि अगर वहाँ पर लाइब्रेरी थी तो क्या प्रशासन को इस बारे में कोई खबर नहीं थी? क्या वो जो पूरा इलाका है वहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या उनको मालूम नहीं था कि उनके इलाके में एक ऐसा भी कोचिंग संस्थान है जिसको स्टोरेज के लिए तो परमिशन मिली, लेकिन वहाँ पर छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त देश जानना चाहता है, जिसका जवाब वो बच्चे जानना चाहते हैं जो कि ऐसे कोचिंग संस्थान में अपने भविष्य को संवारने के लिए पहुंचते हैं, जिसका जवाब वो 3 परिवार जानना चाहते हैं जिनके घर का चिराग बुझ गया। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें एक्शन की आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया और ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं जो कि भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का ये पीला पंजा, बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जब एक कार्रवाई हो रही है तो वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है ताकि इस तरीके से कोई ऐसी अप्रिय घटना वहां पर ना हो, क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं उनमें भी आक्रोश है और उनका ये कहना है कि हमने तो भाई पहले से ही कह दिया था कि वहाँ पर जल निकासी को लेकर के उचित व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने कई मर्तबा अपनी शिकायतें लेकर के वो जिम्मेदारों तक पहुंचे, लेकिन उस वक्त अगर उनकी शिकायतों पर काम कर लिया गया होता तो आज इन 3 बच्चों की जान नहीं जाती। आप देख रहे हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है दरअसल, और यहीं पर अवैध रूप से निर्माण हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और ये केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं है, जब से ये घटना शनिवार को क्योंकि सामने आई थी, जब से ये घटना घटी है उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। इससे पहले ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील किया गया था बीते रोज, और अब इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है, बुलडोजर एक्शन। और ठीक पीछे आप देखिए, ये दरअसल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऐसे संस्थान जहां पर बच्चे पहुंचते हैं कोई सपना लिए हुए और वो इन इंस्टीट्यूट्स में दाखिला लेते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो ये अपने फैसले पर खुद ही मलाल करेंगे। आप सोचिए कि उन बच्चों के मन मस्तिष्क पर क्या चल रहा होगा, क्या बीत रही होगी जब वो उस बंद लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और एकदम से पानी का तेज बवंडर आता है और अपने साथ उनके सपनों को और उनको भी लेकर के चला जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त जेसीबी के एक्शन की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, क्योंकि इस घटना से जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं जो कि अब उठ रहे हैं, इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बुलडोजर कार्रवाई की है जो कि इस वक्त एमसीडी की तरफ से अलग अलग जगहों पर हो रही है। राजेंद्र नगर में एमसीडी का ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन सबके मन में
अब जो सवाल है वो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप सोचिए कि वो स्टूडेंट जो कि यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे तमाम कोचिंग संस्थान में अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल जस का तस है कि पहले क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। अक्षय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अक्षय, सियासत तो इस मसले पर लगातार होती रहेगी, लेकिन प्रश्न ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे कई सारे कोचिंग संस्थान हैं जो कि धड़ल्ले से जिनका संचालन हो रहा है। कई बार ऐसी तस्वीर सामने आती है जब हम देखते हैं कि कैसे वहां पर आग लग जाती है, जो व्यवस्था होनी चाहिए थी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर देखिए पानी भर गया। सवाल ये है कि ऐसे कोचिंग संस्थानों पर पहले से ही क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही प्रशासन क्यों नहीं सख्त होता? अक्षय, ओल्ड राजेंद्र नगर हो, इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। और जिस तरह से कंजेस्टेड माहौल जो हुआ है पिया, वो दर्दनाक होता है। और हालात आपने पहले देखे होंगे कि कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में जब आग लगी थी, उसमें भी कुछ छात्र तीसरी बिल्डिंग से नीचे कूदे थे। और जिस तरह से ओल्ड राजेंद्र नगर में मामला सामने आया, बेसमेंट में जो कि पूरी तरह से इलीगल है, और उस पर कई छात्रों ने सवाल भी उठाया था कि इस तरह से इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उस तरह से क्लासेस नहीं होनी चाहिए, लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ दिन पहले छात्रों ने ऐसी बातें कही थी कि शिकायत की थी, पुलिस को शिकायत की थी, एमसीडी को शिकायत की थी कि इस तरह के अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसके कारण हादसे हो सकते हैं। और साफ तौर पर है कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, न एमसीडी ने ध्यान दिया, न स्थानीय पुलिस ने ध्यान दिया। और यही वजह रही है कि जब पानी भरा तो अचानक जो बायोमेट्रिक गेट कहा जा रहा है उसके कारण पानी लगातार उसमें बढ़ता गया और छात्रों की हादसे में मौत हो गई। 3 छात्रों के जो परिजन हैं वो अब निश्चित रूप से हताश, हैरान, परेशान हैं। सदन में हंगामा चल रहा है, सड़क पर हंगामा मचा हुआ है। एक सेकंड बस आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड बस आपको रोक रही हूँ, क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही है। वो 3 बच्चे जिनकी जिंदगी चली गई, दरअसल अब जो उनका पार्थिव देह है वो उनके आवासों तक पहुंच रहा है। ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले नवीन डाल्विन के जो परिजन हैं वो उसके शरीर को यहाँ पर अब उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, एम्बुलेंस से जो उनकी तह है उसको लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन एक बहुत दुखद घटना है। आप सोचिए कि वो पेरेंट्स जिनका सपना रहा होगा और उनको लग रहा होगा कि बच्चा दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जैसे शहरों में जा कर के वहाँ पर उज्जवल भविष्य के लिए वो पढ़ाई कर रहा है, दिन रात वो मेहनत कर रहा है। उनको क्या पता था कि अब बच्चा वापस नहीं आएगा, सिर्फ एक खबर आएगी कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और अक्षय, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन सवाल फिर से अक्षय यही हो जाता है कि अब जो कार्रवाई हो रही है, अगर ऐसे एक्शंस पहले ही हो जाएं, क्योंकि प्रशासन तो हर मर्तबा ये कहता है कि आइंदा ऐसी घटना नहीं होगी, इसको लेकर के कुछ दिन हम देखते हैं कि एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन क्यों पहले ही ऐसी कार्रवाई नहीं हो जाती ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? प्रिया, जो आपका सवाल है वो ही सबका सवाल है, और यही वजह रही है कि लगातार ये कोशिश की जाती है कि बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके, लेकिन एमसीडी कहीं ना कहीं उसकी पूरी तरह से लापरवाह है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से सामने माहौल बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एमसीडी जो मगरमच्छ हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। छोटे जो दुकानदार हैं एमसीडी उस पर कार्रवाई करती हुई बढ़ती है। और योगेंद्र चंदोलिया हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद हैं। योगेंद्र भाई, जिस तरह से ये हादसा हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और कह सकते हैं कि इस तरह की निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए थी। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। और 3 नहीं, ये 8 हैं। 3 स्टूडेंट तो जो है राजेंद्र नगर में, एक स्टूडेंट पटेल नगर के अंदर करंट लगने से। हादसा नहीं, हत्या है, लेकिन अब एक्शन और कार्रवाई क्या होगी वो देखना होगा। अक्षय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।